यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की हाईवे 34 पर अर्जुन की एक ऐसी डरावनी और रहस्यमयी मुलाकात जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक खूबसूरत चुड़ैल माया जिसने अपने अधूरे बदले के लिए अर्जुन को चुना। अजीब घटनाएं, डरावनी हवेली और एक ऐसा दर्पण जो सालों से एक खौफनाक राज छुपा रहा था। क्या माया की आत्मा को शांति मिली या यह सिर्फ शुरुआत है? इस रहस्यमयी और थ्रिलर कहानी का पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रात के 11 बजे थे। अर्जुन, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, हमेशा की तरह अपने ट्रक में माल लादे हाईवे 34 पर सफर कर रहा था। यह हाईवे अपनी रहस्यमयी घटनाओं और डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात था, लेकिन अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसकी जिंदगी में डर के लिए कोई जगह नहीं थी। उस रात का मौसम कुछ अजीब था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अर्जुन ने ट्रक की रफ्तार तेज की क्योंकि उसे सुबह तक अपने गंतव्य तक पहुंचना था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और वह मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। अर्जुन ने ट्रक रोका और खिड़की से पूछा, इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? मैं यहां फंसी हुई हूं। अर्जुन ने उसे बैठने की इजाजत दे दी। लड़की ट्रक के अंदर चढ़ी और खामोशी से बैठ गई। अर्जुन ने ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर ठंडक बढ़ गई है। उसने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीमे से मुस्कान दी और कहा, मेरा नाम माया है। माया की आवाज में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को असहज कर रहा था। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और रहस्य था। जैसे ही ट्रक कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा, अर्जुन को लगा कि ट्रक के शीशे में माया की परछाई नजर नहीं आ रही। उसने एक झटके से ब्रेक लगाया और माया की तरफ देखा। माया शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, डर गए क्या? मुझे तो लगा तुम बहादुर हो। अर्जुन ने घबराकर कहा, तुम कौन हो? माया ने हंसते हुए कहा, यह सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। अब तुम मुझे वहां तक ले जाओ जहां मुझे जाना है। अर्जुन के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। रास्ते में माया ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वह इस हाईवे पर मारी गई थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन दूल्हा उसे धोखा देकर किसी और से प्यार करता था। शादी के दिन माया ने अपने जीवन का अंत कर लिया। उसकी आत्मा अब भी उस धोखे का बदला लेना चाहती है। अर्जुन ने सहानुभूति दिखाते हुए पूछा, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूं? माया ने कहा, तुम मेरे बदले का जरिया बनोगे। मुझे वहां ले चलो जहां वह आदमी रहता है। अर्जुन अब तक पूरी तरह डर चुका था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, अर्जुन को महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। कभी किसी के रोने की, तो कभी किसी के चीखने की। उसने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क किनारे कई परछाइयां दिखाई दी। ये परछाइयां माया की ही तरह सफेद साड़ी पहने थीं। माया ने कहा, यह वे आत्माएं हैं जो इस हाईवे पर मारी गई हैं। वे मेरी तरह बदला लेने की राह देख रही हैं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अब बस इस सफर को जल्दी खत्म करना चाहता था। माया ने अर्जुन को एक पुरानी हवेली के पास रुकने को कहा। यह हवेली सुनसान और खंडहर जैसी लग रही थी। माया ने अर्जुन से कहा, यह वही जगह है जहां मुझे धोखा दिया गया था। अंदर चलो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और माया के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर अजीब सी बदबू और ठंड थी। माया ने एक बड़े कमरे की तरफ इशारा किया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण रखा था। माया ने अर्जुन से कहा, इस दर्पण को तोड़ दो। यह मेरे साथ हुए अन्याय का गवाह है। जब तक यह दर्पण रहेगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने भारी मन से दर्पण को तोड़ दिया। जैसे ही दर्पण टूटा, पूरी हवेली तेज रोशनी से भर गई। माया ने अर्जुन से कहा,
अब मेरा काम पूरा हुआ। तुमने मेरी मदद की, अब तुम आजाद हो। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने ट्रक चलाना शुरू किया और हाईवे की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी ट्रक के शीशे में माया फिर से नजर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक शुरुआत। अगली बार जब तुम इस हाईवे पर आओगे तो शायद कहानी अलग होगी। अर्जुन ने डरते हुए शीशे की तरफ देखा, लेकिन माया गायब हो चुकी थी। अर्जुन ने इस घटना के बाद कभी हाईवे 34 पर सफर नहीं किया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। माया की आत्मा ने उसे कुछ सिखाया था। हर आत्मा के पीछे एक कहानी होती है, उसे समझने की कोशिश करो। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है, क्या माया की आत्मा वाकई मुक्त हो गई, या वह अब भी किसी और का इंतजार कर रही है? इस कहानी का अगला भाग चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।